हाईवे पर भागती तेज रफ्तार गाड़ियां, बिना हेलमेट के बाइक दौड़ाते नौजवान, ये नजारा सड़कों पर आम देखने को मिल जाता है। फिर खुद ने अगर हम इस तरह फंस जाए तो एक्सीडेंट हो जाए या फिर पुलिस हमें पकड़ ले और चालान हमारे ऊपर ठोक दे तो गलती का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए ये पता नहीं रहता। ट्रैफिक नियम का पालन करना कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं, पर फॉलो कितना करते हैं ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन, आप देख रहे हैं कानूनी पहलू और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है मोटर व्हीकल एक्ट, चालान और उससे जुड़े कानून। तो क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट, क्यों काटा जाता है चालान, कितना भुगतना पड़ेगा आपको, क्या कहता है कानून, इस विषय में देखिए ये रिपोर्ट। शहर में लगातार वाहनों की भीड़ बढ़ रही है, साथ ही सड़कों पर भागम भाग भी तेज हो गई है। वाहनों की इस भीड़ में अंधाधुंध और बिना कानून के वाहन दौड़ाने वाले भी शामिल होते हैं, जो सड़कों पर एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। कोई कानून इनके लिए मायने नहीं रखता। सड़क पर चलने या फिर ड्राइव करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, लेकिन वो रूल्स न ही हम में से ज्यादातर को पता है, न ही हम उन्हें फॉलो करते हैं। शहर में जहाँ देखो वहाँ रूल्स तोड़े जाते हैं। खास बात तो ये है कि कानून बनाने वाले ही कानून को ताक पर रखकर चलते हैं। वे ही कानून का पालन कराने में एकदम नाकाम दिखते हैं। ये है कुछ नियम जो बनाए तो गए हैं हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं करता। 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए कोई भी दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है। सड़कों पर बड़ी संख्या में नाबालिग ही गाड़ियां चलाते हैं। माँ बाप ने बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए हैवी इंजन वाली बाइक हाथ में सौंप रखी है, जबकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। हेडलाइट्स का ऊपरी हिस्सा काला होना चाहिए ताकि सामने आने वाले की आंखों पर चौंध न पड़े, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन शहर में किसी गाड़ी की लाइटें आधी काली नहीं मिलेंगी। वैधता, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, किताब और बीमा के कागजात हमेशा होने चाहिए। शहर में सरपट दौड़ रहे टेम्पो में बहुत से नाबालिग चालक के पास न ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न ही वो अन्य जरूरत के कागजात। बस पुलिस को पैसा देते हैं और सवारियों को लेकर टेम्पो दौड़ाते नजर आते हैं। गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना नियम के विरुद्ध है। टेम्पो वाले हमेशा क्षमता से अधिक सवारियां लाद कर ले जाते हैं, जिससे कई बार टेम्पो पलट जाता है। आगे जाने वाली गाड़ी को निकालने के लिए हॉर्न दें और उसके चालक का संकेत प्राप्त होने पर ही आगे निकलें। आगे निकलने के लिए हॉर्न देते हैं, लेकिन आगे चलने वाली गाड़ी के चालक से संकेत प्राप्त नहीं करते। आगे वाला अगर रास्ता नहीं देता तो पीछे चलने वाला बिना हॉर्न और बिना किसी डिपर के आगे ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं और गाड़ी की स्पीड अपने काबू में रखें। लोग कानून को ताक पर रखकर गाड़ियां दौड़ाते नजर आते हैं। इनके लिए कानून काम नहीं करता। सिर पर ना हेलमेट होता है और ना ही जेब में लाइसेंस। आगे जा रही तेज गाड़ी से अपनी गाड़ी कम से कम 20 फुट दूर रखें। आगे कोई गाड़ी तेज जा रही हो, वहीं पीछे वाली भी उससे कम स्पीड पर नहीं चलती। गाड़ियां लगभग चिपक कर चलती हैं, जिनसे एक्सीडेंट की अधिक घटनाएं होती हैं। नशीली वस्तु का प्रयोग करके गाड़ी न चलाएं। रात में अधिकतर गाड़ियों के ड्राइवर शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं, जो सड़क पर अंधाधुंध वाहन को दौड़ाते हैं। कुछ नियम जो जरूर फॉलो करें। रात्रि में डिपर का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाकर ही स्कूटर चलाएं, आगे जाने वाली गाड़ी से दूरी बनाए रखें, मोड़ और चौराहों पर गाड़ी धीमी रखें, जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें, गाड़ियों के कागजात वैध स्थिति में रखें, वाहन निर्धारित गति से ही चलाएं। क्या न करें? गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें न करें, बिना लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं, नंबर प्लेट के स्थान पर अन्य कोई पदनाम आदि की प्लेट न लगाएं, बाईं ओर से ओवरटेक न करें, फुटबोर्डों पर लटक कर यात्रा न करें, वाहनों पर अनाधिकृत लाइट न लगाएं, नाबालिगों को वाहन न चलाने दें, नशा करके गाड़ी न चलाएं। तो आखिर मोटर व्हीकल एक्ट है क्या, कितना चालान कटना चाहिए, ये सब हमें बताएंगे एडवोकेट विवेक नाथ साहब। सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। इससे मुतालिक अगर आपके कोई सवाल हो, चालान के बारे में जानना चाहते हो या जानना चाहते हो कि
क्या है मोटर व्हीकल एक्ट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। वकील साहब, मोटर व्हीकल एक्ट और चालान अक्सर ही कट जाता है जब भी बाहर निकले, तो आप समझ के चलिए कि कोई भी पुलिस वाला रोक के आपको 500 रुपए तो झटक ही लेगा। वॉयलेशन करेंगे तो इट डिपेंड्स। आगे बताइए, मोटर व्हीकल एक्ट एग्जैक्टली है क्या? मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल कानून, ये वो कानून है जो कि जितने भी वाहन सड़कों पे चल रहे हैं उनके चलने को रेगुलेट करता है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं। ये रेगुलेशंस हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस है, कानून है, जिसके तहत अगर आपने लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस की क्या प्रोसीजर है, कौन ऑफिसर्स हैं जो ऑथोराइज हैं लाइसेंस बनाने के लिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो कैसे बनाएगी, क्या उसके रूल्स होने चाहिए, अगर किसी की गाड़ी का आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन वो कैसे होगा, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, कौन ऑफिसर्स करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स के परमिट्स, बसेस के परमिट्स, उनके ड्राइवर्स की क्या ड्रेसेस होंगी, कंडक्टर की क्या ड्रेसेस होंगी, टेम्पू। तो इस तरीके के जितने भी अगर कोई कानून है जो रेगुलेट किए जाएंगे वो मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा रेगुलेट होते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट ये रेगुलेशन है, सेट ऑफ रूल्स है। वैसे देखा जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट कानून सेंट्रल लॉ है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाए इसके अंतर्गत, जो कि मोटर व्हीकल रूल्स हैं। इसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, क्योंकि जो एनफोर्स करना है सड़क के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट यानी कानून के जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट की पुलिस ने करना है। तो हर स्टेट ने अपने मोटर व्हीकल रूल्स भी बनाए हुए हैं। तो अगर इन नटशल बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स, ये सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, जिससे कि सारे के सारे जितने भी वाहन हम सड़कों पर चल रहे हैं वो कैसे चलाने हैं, क्या कानून लगेगा, क्या कैसे डॉक्यूमेंट लेने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ये उन सबको रेगुलेट करता है कि आप। और उसके बाद ये भी रेगुलेट करता है कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो क्या क्या कानून के क्या क्या नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप रूल्स ब्रेक करते हैं तो आपका चालान काटा जाएगा, आप वो ऑफेंस माना जाएगा। तो जो ये सारी चीजें जो रेगुलेट होती हैं मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रूल्स के द्वारा ही होती हैं। जी, तो चलिए हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट। और अगर आपका कोई चालान कटा है जो आपको लगता है कि वैलिड नहीं कटा है या आपने वाकई वायलेट किया हो कोई रूल सड़क पर चलते वक्त, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई राय हो आपकी, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब, सड़क पर चलने के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि हमने बात की अभी मोटर व्हीकल एक्ट की, मोटर व्हीकल एक्ट में सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं जो कि सड़क पे चलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। और ये वैसे जनरल रूल्स हैं और बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन भी निकाली जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अमूमन अगर बात करें, फॉर एग्जांपल, आपको अगर टू व्हीलर है तो आपको हेलमेट पहन के चलना है, टर्न लेना है तो इंडिकेटर देना है, फोर व्हीलर में चल रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगा के रखनी है, एक तय जो गति सीमा है उसके अंदर ही चलानी है, नो पार्किंग में खड़ी नहीं करनी, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, कोई ऐसी नशीली पदार्थ का सेवन करके आपने गाड़ी नहीं चलानी है। तो ये जनरल रूल्स है, ये आम आदमी को, हमें, आपको, सबको पता है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, तो ये सारे सड़क पे चलने के रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो सेफ्टी है। ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं, कानून में सारी चीजें इसीलिए है, हमारी सेफ्टी के लिए। हम ये रूल्स फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे, सेफ ड्राइविंग होगी अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो ये सारे नियम हैं जो सड़क पे चलने के लिए जरूरी है। जी, चलिए गुड़गांव से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। संदीप हैं। संदीप जी नमस्कार। सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने एक कार ली थी जिसकी आरसी के लिए मैंने अप्लाई किया था यमुनानगर से। तो मैंने वो 3 महीने पहले अप्लाई किया था और अभी तक मुझे आरसी नहीं मिली है, जिसके कारण मैं अपनी कार नहीं चला पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मीन्स मैं रोड पे ले जाता हूँ कार को तो मेरा चालान कट जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं अब? देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक बात है, आपने 3 महीने पहले अप्लाई किया था आरसी के लिए और आपकी नहीं मिली है, आप जाके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वहां जाएं, उनके ऑफिस में पूछें कि भैया अभी तक आरसी क्यों नहीं डिलीवर हुई। अगर आपका रीजनेबल आंसर नहीं मिलता है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए कि कितना टाइम है, जो सेट टाइम लिमिट है, कितनी टाइम लिमिट है जिसमें कि आपको आरसी डिलीवर करनी है, और अगर आपने डिलीवर नहीं की है तो क्यों नहीं की है। ये बहुत अच्छा टूल है।
साथ ही साथ कंसर्न एसडीएम को आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं कि आरसी डिलीवर करने की तय सीमा 1 महीना है, और क्योंकि इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने लगा दिया है, शायद जो भी रीजन है उनका, तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं कंसर्न ऑफिसर के अगेंस्ट। जहां तक बात है आप सड़क पर गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आरसी नहीं है, जब आपने आरसी अप्लाई की होगी तो आपको एक स्लिप दी गई होगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, कि आपने आरसी के लिए अप्लाई कर रखा है। तो आप वो अगर कभी सड़क पे चलते हैं, कोई भी आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के या पुलिस वाला कोई भी पकड़ता है चालान काटने के लिए, तो आप वो स्लिप दिखा सकते हैं आरसी की, जो आपकी कंसर्न रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इशू की है, आपका चालान नहीं कटेगा। बट हाँ, आपको जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपकी आरसी क्यों नहीं डिलीवर हुई है, आरटीआई फाइल कीजिए और एक्शन लीजिए। इनके खिलाफ कंप्लेंट देने की जरूरत है तो कंप्लेंट भी दीजिए। जी चलिए संदीप, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, 16 साल से कम बच्चों के लिए ड्राइव करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये नज़ारा आप आम देख सकते हैं कि बच्चे आते हैं 7th 8th में, उनके पास 2 व्हीलर्स होते हैं और वो बहुत अच्छे से ड्राइव करते हुए जाते हुए भी। ये भी 16 आने से बात बिल्कुल। तो आप ये बताइए, इनके लिए क्या सजा का प्रावधान है? अगर हम सजा की बात करें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सड़कों पे आजकल अंडर एज व्यक्ति, अंडर एज जो बच्चे हैं, वो स्कूटर और कारें भी चलाए फिरते हैं। वैसे तो ये एक ऑफेंस है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मिनिमम 500 रुपए का ऑफेंस है फर्स्ट टाइम अगर बच्चा ऐसा पकड़ा जाता है। अलग अलग स्टेट्स ने उसके अलग अलग भी एनहांसमेंट भी कर रखी हैं। कोई ज्यादा ग्रेव ऑफेंस हो जाए तो क्योंकि बच्चा जुवेनाइल है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आएगा, और क्योंकि ये बड़ा माइनर ऑफेंस है, माइनर ऑफेंस माने जाते हैं जो कि कंपाउंडेबल नेचर का है, तो इसमें वैसे तो फाइन का ही प्रोविजन है। बट माँ बाप को भी और हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंडर एज ड्राइवर्स जो बच्चे हैं वो ड्राइव करते हुए किसी को कुचल देते हैं, किसी का उनका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं जिसमें अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने किसी को नीचे दे दिया। इसमें पुलिस इसमें एक्सीडेंशियल डेथ के प्रोविजंस नहीं लगाती। इसमें पुलिस के पास पावर है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का भी प्रोविजंस लग सकते हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा है। तो ऐसी बात है कि हमें अगर बच्चे हैं तो बच्चों को चलाने नहीं देना चाहिए, माँ बाप का दायित्व बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम तो ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए अगर बच्चे अंडर एज बच्चे जो है ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जो गाड़ी होगी या 2 व्हीलर होगा माँ बाप के नाम पे ही होगा, तो कानून में ऐसा संशोधन होने चाहिए जिसमें माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो कि अगर उनका बच्चा पकड़ा जाता है अंडर एज जो इनकी एज नहीं है, अगर ऐसा बच्चा जिस जो 18 साल का नहीं है, ना लाइसेंस है उसके पास, अगर ऐसा बच्चा पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा ड्राइव करता हुआ, तो माँ बाप के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। जी होना चाहिए, पर वकील साहब ऐसा प्रावधान शायद अभी तक है नहीं। अभी कोई प्रावधान नहीं है, हम उम्मीद करते हैं ऐसा कोई प्रावधान है, क्योंकि आजकल अगर देखें तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स ऐसे होने लग गए हैं जिसमें माइनर्स इन्वॉल्व हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माँ बाप की दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 16 साल से कम है आपका बच्चा तो आप बिल्कुल भी उन्हें 2 व्हीलर ड्राइव करने ना दें। इवन 4 व्हीलर की भी बात है, और ये बात बिल्कुल सही है वकील साहब कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी जरूर चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे को खुद नहीं पता, बच्चे को वैसे भी समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी नहीं देंगे, 2 व्हीलर नहीं देंगे कि अभी यू आर नॉट ऑथोराइज टू ड्राइव, तो कानूनन भी ये ठीक है, और अगर उनके प्रति अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो अमूमन हम देखेंगे कि अंडर एज ड्राइविंग कम हो जाएगी और एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे। जी। तो हम बात कर रहे हैं चालान की, मोटर व्हीकल एक्ट की। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मोटर व्हीकल एक्ट और चालान जो आपके कटते हैं अक्सर सड़कों पे जब आप ड्राइव करते हैं, गलत तरीके से आप ड्राइव करते हैं तब। वकील साहब, ऐसा भी माना गया है कि जो हेडलाइट्स हैं गाड़ियों की वो आधी ब्लैक होनी चाहिए। जी। क्यों होनी चाहिए और कितने लोग फॉलो करते हैं इसे? जी, ऐसी नोटिफिकेशन बीच में आई थी कि हेडलाइट्स ऊपर से काली होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि जो सामने से आ रहा व्हीकल है, अगर आपने हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं तो वकील साहब, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से फोन लाइन पे ब्रेक से पहले से जुड़े हुए हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। रामनाथ जी हैं पानीपत से। रामनाथ जी नमस्कार। जी नमस्ते मैडम। जी पूछिए अपना सवाल।
जी नमस्कार सर, वकील साहब। नमस्कार जी। जी मैं मेरा रिटायर्ड हूँ सर, मैं 55 एज है मेरी, पानीपत से हूँ जी। जी। मैंने देखा है शहरों में या इस तरह के कस्बों में जो कुछ बच्चे नहीं है, वो एक्चुअल माइनर नहीं है, 18 से ऊपर हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, बड़े होते हैं, समझदार, वो लोग बाइक पे चढ़ के बहुत स्पीड पे गलियों में, सड़कों पे चलाते हैं गाड़ियां और प्रेशर हॉर्न बजा के निकल जाते हैं बहुत नजदीक से, महिलाओं के, बुजुर्गों के, बच्चों के, बहुत हाई स्पीड में जी। तो उनकी नजर में, क्योंकि पुलिस नहीं होती है, तो गलियों में, भीड़ी गलियों में या इस तरह चलते हैं, तो उनका क्या इलाज है? उन पर पुलिस की नजर जाती नहीं है, तो इस तरह के लोगों का क्या करें? कहना मानते नहीं है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो प्रेशर हॉर्न्स वैसे लगाते हैं, वैसे तो ये ऑफेंस है, आप प्रेशर हॉर्न अपनी गाड़ी में लगा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने सेट एक कंडीशंस बनाई हुई है, सेट लिमिट्स हैं, और जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं उन्हें उसी सेट लिमिट के, उसी डेसिबल कैपेसिटी के ही हॉर्न्स लगाते हैं। पर यह अमूमन देखा जाता है कि लोग अपनी गाड़ियों पे बाहर से हाई डेसिबल, हाई इंटेंसिटी के हॉर्न्स लगवा लेते हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोटी छोटी गलियों में बजाते घूमते हैं और वहां तो पुलिस भी नहीं है। अब ये देखिए, वैसे तो इस तरीके के हॉर्न्स लगाना एक ऑफेंस है, कानून में इसमें सजा भी है और उसमें चालान का भी प्रावधान है। इवन जो इंडियन पीनल कोड में जो अमेंडमेंट हुई थी कुछ समय पहले, तो ये स्टॉकिंग की डेफिनेशन में भी आएंगे। अगर किसी लड़की के पीछे जाते हैं, किसी महिला के पीछे जाते हैं, तो इसमें 3 साल तक की सजा की भी बात है। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये छोटी सी गलियों में है, हर छोटी गली में तो कोई पुलिस वाला तैनात नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात है नहीं, तो ये प्रॉब्लम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपने दर्शाई और हम भी मानते हैं। उसके साथ साथ इसमें इंडियन पीनल कोड में भी ऑफेंस है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लड़के हैं जो डेली बेसिस पे रेगुलर हैं और लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ते हैं, तो आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस उनका चालान तो काटेगी ही प्रेशर हॉर्न लगाने के लिए, साथ ही साथ जो वो महिलाओं को स्टॉक कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354C और D के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जा सकती है और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। तो आपको अगर लगता है ऐसे कुछ रेगुलर हैं आपके घर के आसपास, लोकल थाने में या चौकी में कंप्लेंट कर दीजिए और उन्हें कहिए कि इस समय, शाम के समय या जो भी अमूमन समय है, इस तरीके के लड़के जो रेगुलर हैं, उस समय पुलिस आए, छापा मारे, उन्हें पकड़े, नाका लगाए और एक्शन ले। जी चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और ये वाकई में वकील साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़के ऐसा करते हैं कि हॉटेड हॉर्न्स लगाते हैं, काफी हूटिंग वाले होते हैं, वो पीछे से और बजा के चले जाते हैं। ऐसे में बुजुर्ग भी परेशान होते हैं और लड़कियां तो खासा परेशान होती ही हैं। बल्कि ऐसा तो पुलिस को भी करना चाहिए कि पुलिस को एक ऐसी जगह पे ही नाका नहीं लगाना चाहिए जहाँ की रेगुलर है। उन्हें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गलियों में जाके भी नाके लगाने चाहिए, देखने के लिए कि ये जो मेनेस है इस तरीके के लोगों का, अंडर एज ड्राइविंग हो गई, ये प्रेशर हॉर्न्स हो गए, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग हो गई, ताकि उनको पकड़ा जाए। मैंने तो गुड़गांव में देखा भी है, गुड़गांव शहर में यहाँ पुलिस ने अलग अलग छोटी छोटी गलियों में भी आजकल नाके लगाए हैं और वहां पकड़ के चालान किया जाता है अंडर एज ड्राइविंग के लिए, प्रेशर हॉर्न्स के लिए, विदाउट हेलमेट के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह आजकल नाका लगाते हैं, अलग अलग जगह भी लगाते हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हर जगह पुलिस को ऐसा ही कुछ करना चाहिए ताकि जो मेनेस है इसको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। वकील साहब, हम बात कर रहे थे डिपर या हेडलाइट का आधा काला होना जरूरी है, ये कितना जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि वैसे तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या अदरवाइज भी हैं, तो आप हाई बीम पे आपका ड्राइव करना वर्जित है। आप हाई बीम पे ड्राइविंग नहीं करेंगे और उसका चालान भी है, ये ऑफेंस है। चंडीगढ़ जैसे शहर में तो आप अगर हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं रात में, तो आपकी गाड़ी को रोक के चालान कर दिया जाता है। अब और शहरों में इस तरीके की इन्फोर्समेंट हो नहीं पाती, तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे आप काला कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप हाई बीम पे भी चला रहे हैं तो सामने से आने वाले व्हीकल के ड्राइवर की आंखों में सीधी लाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ऐसी सीधी लाइट पड़ती है आंखों में तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो इसीलिए वर्जित है हाई बीम पे गाड़ी चलाना। हाई बीम का है ही इसलिए पर्पज यही है कि अगर आपने किसी को डिपर देना है तो हाई बीम आप यूज कीजिए। एक्स्ट्रा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, कहीं ऐसे खाली एरिया से जा रहे हैं जहां दूर दूर आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहां आप शायद हाई बीम का प्रयोग करें। अदरवाइज कानूनी तौर पे तो आपको लो बीम पे ही गाड़ी चलानी है, हाई बीम पे गाड़ी चलाना वर्जित है और ये एक ऑफेंस है। इसीलिए काले कुछ गाड़ियों के आगे वाले जो हेडलाइट्स हैं, ऊपरी पार्ट उनका काला कर दिया जाता है। वकील साहब, टिंटेड ग्लासेस की अगर बात करें, दिल्ली में ये बिल्कुल बैन है, काले शीशे में गाड़ियां हैं, कितनी % अलाउड हैं?
जी, आपकी बात ठीक है कि हर जगह टिंटेड ग्लासेस की बात होती है। आपने कहा दिल्ली में बैन है, पर मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय पहले जजमेंट आई थी, जो कि आज कानून बन चुका है इस पूरे देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कानून बन जाती है, कानून का ही प्रारूप है। सुप्रीम उस जजमेंट के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाड़ी में, किसी भी 4 व्हीलर में किसी भी तरीके का टिंट नहीं हो सकता, यानी कि अब 0% टिंटेड ग्लास अलाउड है। यानी कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे इस देश की प्रदेश की कोई भी स्टेट है इस देश की, हर जगह कोई भी टिंट अलाउड नहीं है, यानी कि 0% टिंट अलाउड है। अगर किसी गाड़ी में माइनर अगर 10% का भी कोई उसमें टिंटेड ग्लास है या उसमें कोई फिल्म लगाई गई है, तो ये पुलिस का दायित्व है कि उस गाड़ी को वो चालान करें, उसी ऑन द स्पॉट वो फिल्म उतारें और उस जो ओनर है, जो ड्राइवर है, उसको चालान काटे और फेंस के अंदर बुक करें। जी चलिए, भिवानी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हवा सिंह हैं। हवा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी मेरा छोटा लड़का है जी। जी वो पुलिस ने 323, 325, 307 में चालान तो काट दिया। अच्छा जी। जी, अब वो कोर्ट में पेश नहीं करे, वैसे अंदर डाल रखा है। जी देखो जी, वैसे तो हम आज ट्रैफिक चालान के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका केस अटेम्प्ट टू मर्डर की आप बात कर रहे हैं, आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के। अब आप कह रहे हो कि पुलिस ने चालान में फाइल कर दिया है। अगर पुलिस ने चालान कर दिया है तो मैजिस्ट्रेट की पावर है कि जो कंसर्न, पहले आप मैजिस्ट्रेट के पास गई होगी, अब ये सेशन ट्रायल बन गया, अब ये जो कंसर्न जज है उसके ऊपर दायित्व है कि वो बेल दें या ना दें। आपको वो अगर पेश ऐसा नहीं है, पेश नहीं करेंगे कोर्ट में, हर 14 दिन में पेश करना होता है। आजकल कानून बदल गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश की मानी जाती है। आपको जमानत के लिए अप्लाई करना है, अपने वकील से कहिए जमानत के लिए अर्जी दे, सेशन कोर्ट में दे, वहां जमानत नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप जेल में जाके जो स्पेसिफिक टाइम है वहां आप मिल सकते हैं। बाकी अगर तरीका तो बेस्ट पोजीशन तो आपके लिए यही है कि आप जमानत की अर्जी दें कोर्ट में, जमानत हो जाएगी तो जरूर आप अपने बच्चे से मिल पाएंगे। और अगर जब भी वो पेश करते हैं कोर्ट में तो तब भी आप मिल सकते हैं। वैसे हर 14 दिन में पेश करना होता है, पर जैसा कि मैंने कहा आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो से भी देख लेते हैं। वो जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है, तो उसमें कैदियों को कोर्ट तक नहीं लाया जाता, उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करा दी जाती है। तो आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए। जी चलिए, एक कॉलर और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनु सैनी। हनु जी, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम आपका प्रोग्राम मैं काफी टाइम से देखता हूँ, थोड़ा मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, वकील साहब से क्वेश्चन करूंगा मैं ये चीज के लिए जी कि वकील साहब मैं पत्रकारिता लाइन में ही हूँ, मैं अपने किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा। जी ठीक है सर, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ, काफी जगह ये चीज देखी जाती है कि जब पुलिस वाले चालान करते हैं किसी का, ठीक है सर, रास्ते में रोक लेते हैं, बीच में ही बाइक रुकवाते हैं हाथ देके गलत तरीके से, चाहे उसने हेलमेट डाला हुआ है, कागज पूरे हैं उसके, ठीक है, चेकिंग के तौर पर रुकवा लेते हैं, अच्छी बात है, पर उनको आधा एक एक घंटे के लिए वेट करवाते हैं। ठीक है, आपने कागज चेक करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, उसके बाद आपको रोक के परेशान किया जाता है कि नहीं तुम रुक जाओ, अभी चाबी निकाल लेते, चाबियां जो कांस्टेबल होते हैं वो अपनी जेब में डाल के इधर उधर घूम जाते हैं। उसके बाद उनसे मांगना शुरू कर देते हैं कि चलिए ठीक है यार कि आप चाबी दीजिए, कागज चेक कीजिए, खत्म कीजिए। बिल्कुल। पर एक चीज समझ नहीं आती, चालान जो होता है, चालान जैसे करवाना जाता है, ठीक है, चालान करते साथ आप पेमेंट लीजिए, उसको खत्म कीजिए वहीं की वहीं। बिल्कुल ठीक है सर, तो वो ये क्या प्रोसीजर करते हैं कि दिल्ली ये यहाँ पे ले जाते हैं, गुड़गांव जैसे अब किसी का चालान होता है तो ठीक है, उनको बोलते हैं कि कहते हैं वहाँ आप 1.5 घंटे की मूवी देखिए। ठीक है सर, 1.5 घंटे की मूवी देखने के बाद उनको कहते हैं कि इधर से उधर घूमो, आप ये कागज पूरे करो, ये मत पूरे करो। आप एक चीज छोटी सी सामने क्यों नहीं क्लियर करते कि भाई आप उसको चालान को भुगतने का जरिए बताओ ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। जैसे कि आपने कहा, मैं आपके प्रश्न तो बहुत सारे थे, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा उनके आंसर करने की। अब ऐसा हो सकता है कि एक आध कोई प्रश्न भूल जाऊं मैं, बट मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जवाब देने की। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली में तो अमूमन ऑन द स्पॉट चालान की फैसिलिटी है। आपने देखा होगा हैंड हेल्ड डिवाइसेस आजकल पुलिस वाले लेके खड़े होते हैं, वो उसी में आप ऑन द स्पॉट पर्ची काट के आपका चालान कर देते हैं अगर आप फाइन भरने को राजी हैं।
अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप फाइन भरने को राजी नहीं है तो फिर आपका चालान भेज दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी की कॉपी आरसी रख ली जाती है ओरिजिनल, ताकि आपकी प्रेजेंस करवाई जा सके जहां पे आपने चालान भरना है। अब आप बात करें गुड़गांव की, यहाँ पे मूवी दिखाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। जो आप मूवी की बात कर रहे हैं ये कानून में संशोधन किया गया था। ये क्या कहते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं। ये मूवी इसलिए दिखाई जाती है ताकि सिक्योरिटी दिखाने के लिए कि क्या सही तरीका है गाड़ियां चलाने का। ये इसका भी एक रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है। ये मूवीज इसलिए दिखाई जाती हैं ड्राइवर्स को जिनका चालान कटा है, ताकि वो समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अनसेफ ड्राइविंग करेंगे। तो आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगी तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, वो इसीलिए दिखाई जाती हैं ताकि इन फ्यूचर जो ड्राइवर है जिसका चालान कटा है वो आगे से ऐसी गलती ना करे। अब हर व्यक्ति का अलग सोचने का नजरिया हो सकता है कि उसको कोई तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम मान सकता है, कोई अच्छे पॉजिटिवली भी ले सकता है कि हाँ मुझे आगे से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और अपना चालान नहीं कटवाना। अब आपकी बात ठीक है कि उसके बाद प्रोसीजर नहीं पता। वैसे तो मेरा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को अलग अलग जगह पैम्पलेट लगाने चाहिए, अदरवाइज अपने वेबसाइट पे इन्फॉर्म करने चाहिए कि कौन सा ऑफिस है, अगर कोई मूवी दिखानी है तो क्या क्या टाइमिंग्स है, और उसके बाद अगर चालान भरना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अगर आपका वैसे ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के लिए आप कैरी नहीं कर रहे हो और आप होल्ड करते हैं, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएंगे वहां ऑफिस में तो आपका चालान नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप तब दिखा दें कि ऑन द डेट आप कैरी नहीं कर रहे थे पर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, तो आपका चालान नहीं होगा। एक तरीके की कंपाउंडिंग है, क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस के नेचर में आते हैं, बट ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है। कंपाउंडिंग मतलब आपको फाइन देके छोड़ दिया जाता है, आपको हिदायत दे दी जाती है तरीके कि आपने अगली बार से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अब एक और आपने सवाल पूछा था कि पुलिस वाले घंटा घंटा वेट कराते हैं, तो वो देखिए, तो वो आपको भी पता है और हमें भी पता है उनका पर्पस क्या होता है। दे जस्ट वांट टू, वो आपके जेब से पैसे निकालना चाहते हैं, चाहे आपके पास पूरे पेपर्स ही क्यों ना हो। तो वो 1 घंटा आपको रोकते हैं। अगर आप तो खुद ही पत्रकार हैं, जैसे कि आपने बताया, अगर आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं तो आप हायर अथॉरिटीज को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, या अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट में उनके हायर ऑफिशियल्स के आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी मुझे 1 घंटा खड़ा रखा गया विदाउट एनी रीजन, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, चालान काटने को राजी नहीं हुए, मैं आई वॉज ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द लॉ, मैं सही जगह पे था, कानून के सारे नियमों का पालन कर रहा था, बस पैसे लेने के लिए ही मुझे 1 घंटा खड़ा रखा गया, मेरी चाबी अपनी जेब में डाली कांस्टेबल ने। आप कांस्टेबल का नाम नोट कर लें, उसकी कंप्लेंट करें, तो ही जो ये सिस्टम है तभी सुधरेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बनाना रिपब्लिक है, कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है। पुलिस वालों के ऊपर भी कानून एप्लीकेबल है। हाँ, अगर वो मिसयूज करते हैं, आपको हरास करते हैं, उनकी कंप्लेंट कीजिए, उनके अगेंस्ट भी एक्शन किया जाता है। जी। पर वकील साहब, ये तो देखा गया ना कि ऊपर से नीचे तक सारे ही भ्रष्ट होते हैं। अगर आप किसी कांस्टेबल का नाम नोट करके दे भी दें कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी या वाकई रोक के रखा जबकि हम सही थे अपनी जगह, आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? तरीका है उसका। आप अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, आप एप्लीकेशन की रिसीविंग लीजिए। जहां भी आप हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन की रिसीविंग लीजिए, डायरी नंबर लीजिए, उसमें नोट कीजिए कि ये डायरी नंबर इस डेट को आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए। कुछ समय बाद अगर एक्शन नहीं होता, एक आरटीआई फाइल करें, उनसे पूछे क्या एक्शन लिया गया, आरटीआई में क्वेश्चन पूछ लें। आप अगर एक बार भी ऐसा कर देंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अब कानून में बदल गया है, हमारा देश बदल रहा है, कुछ सिस्टम्स हमारे देश में ठीक हो गए हैं। तो अल्टीमेटली जो टूल्स हैं हमारे पास, आरटीआई का टूल्स है, कंप्लेंट्स की टूल्स हैं, इवन आजकल तो कुछ दिल्ली पुलिस जैसी जहां पे अच्छा सिस्टम है, वहां पे तो उन्होंने ऑनलाइन ग्रीवियंस मैकेनिज्म भी बना दिए हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट्स आप फाइल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो डायरी नंबर आपको मिला है, जो रेफरेंस नंबर मिला है, आप कंप्लेंट तो जरूर करें और अपना आरटीआई फाइल करें, आरटीआई में पूछें, मुझे उम्मीद है उसमें एक्शन लिया जाएगा और लिया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए हनु, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है चालान और मोटर व्हीकल एक्ट। इससे संबंधित आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल फोन लाइन पे हमारे साथ असंध से जसबीर जुड़े हुए हैं। जसबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि जीटी रोड पे जब जो ट्रैफिक चलती है उसमें नियम के अनुसार लेफ्ट साइड में हमें चलना चाहिए और राइट साइड से ओवरटेकिंग हमें करनी चाहिए, या किसी पीछे से आने वाले ट्रैफिक को
रास्ता राइट साइड से जाना चाहिए, जबकि 80-90% गाड़ियां राइट साइड दबा के चलती हैं और मजबूरी में लेफ्ट साइड से रोंग चल के हमें उससे ओवरटेक करना पड़ता है जी। और इस कारण से बड़े उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत ज्यादा जी जी। और पुलिस इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, ना चालान करती रोंग साइड चलने वालों का। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कमी सारी पुलिस की है ये। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए आम आदमी को भी पता है कि गाड़ी लेफ्ट साइड में चलानी है और ओवरटेक जो करना है आपने राइट साइड से करना है। कानून यही है और हम लोग भी फॉलो करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गाड़ी राइट साइड में ही चलाएंगे, अपना स्लो स्पीड पे चला के राइट साइड में दबा के रखेंगे जैसे कि आपने कहा, और मजबूरन लेफ्ट साइड में से ओवरटेक करना पड़ता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये आपकी बात 100% करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें कमी है पुलिस वालों की। ये पुलिस को और नेशनल हाईवे जो जीटी रोड है या फिर नेशनल हाईवेज भी हैं, उनके ऊपर जो नेशनल हाईवे एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए। हम अमूमन देखा है ट्रक वाले ज्यादा राइट साइड में दबा के चलते हैं और आपको कहेंगे आप लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक कीजिए। ऐसे ट्रक वालों का या ऐसे और भी व्हीकल ओनर्स हैं जो कि राइट साइड में स्लो स्पीड पे चला रहे हैं हाई स्पीड ड्राइविंग वाली लेन्स में, उनका चालान होना चाहिए। पर इंडिया में मैंने देखा है भारत में ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरे देशों की बात करें तो वहां स्ट्रिक्ट चालान है। अगर आप लेफ्ट साइड में ही आप स्लो स्पीड की व्हीकल चलते हैं और जो हाई स्पीड लेन्स हैं उसमें हाई स्पीड वाला ही व्हीकल चलेगा। हाई स्पीड वाली लेन में अगर कोई लो स्पीड वाला व्हीकल आ जाए तो उसका चालान होता है, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा फाइन है। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में लेन ड्राइविंग जो है वो एनफोर्स नहीं कराई जाती। जो अगर आप गलत लेन में चला रहे हैं वैसे ये ऑफेंस है और इसमें चालान करना भी चाहिए पुलिस का, कमी पुलिस की है। अगर आपको लगता है आपके आसपास के एरिया में ऐसा हो रहा है तो आप अपने आसपास के एरिया के जो कंसर्न जीटी रोड है वहाँ जो हाईवे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है आप वहाँ कंप्लेंट करें और उन्हें ऐसी अर्जी दें कि चालान काटे जाए। पर जहां तक मुझे लगता है कि आपके हमारे अर्जी देने से बहुत कुछ होगा नहीं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले। हायर अथॉरिटीज जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, पुलिस वालों की या ट्रांसपोर्ट पुलिस की, वो एक्शन ले, डायरेक्शंस दें कि अगर इस तरीके से कोई पाया जाता है व्हीकल राइट साइड में चलाता हुआ उसे चालान करना चाहिए। और जैसे कि अब सिस्टम भी शुरू हुआ है मूवी दिखाने का, उन्हें मूवी दिखाएं, उन्हें बताया जाए कि क्या कानून सही है, सही चीजें क्या है गाड़ी चलाने के लिए, सही नियम क्या है। तो आपकी बात ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसमें एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा। हम अपना बीच में जो एफर्ट है वो यही कर सकते हैं कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं कंसर्न जो एरिया के इंचार्ज होंगे उस ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट वालों की। जी चलिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा ये उम्मीद है हमें। जब भी आप ड्राइव करते हैं चाहते ना चाहते फोन उठा लेते होंगे या फिर कई बार सीट बेल्ट नहीं लगाते। ऐसे में ट्रैफिक का हवलदार आपको साइड में ले जाता है और कहता है कि 500 रुपए निकालिए। आप दे भी देते होंगे क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं कि असल में चालान कितने का कटना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस वायलेशन के लिए कितना चालान है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार रोड रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दंड भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको रूल्स तोड़ने पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। इनमें भी पुलिस कुछ ही मामलों में वसूली करती है, बाकी तो उनको भी नहीं पता। कानून तोड़ने वालों के दंड स्वरूप चालान काटे जाते हैं, जो पेनल्टी के रूप में होता है। वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 350 रुपए जुर्माना, गाड़ी के कागज नहीं होने पर प्रति कागज 100 रुपए जुर्माना, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग करने पर 2 व्हीलर के 200 रुपए और 4 व्हीलर के 500 रुपए जुर्माना, बिना परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए जुर्माना, लेकिन 2000 रुपए से कम नहीं। ड्राइविंग से रिलेटेड अपराध और दंड, माइनर द्वारा ड्राइविंग करने पर 350 रुपए जुर्माना, किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ड्राइविंग करने पर 750 रुपए जुर्माना, बिना हेलमेट ड्राइविंग करने पर 100 रुपए जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 100 रुपए जुर्माना, तेज और गलत तरीके से ड्राइविंग करने पर 500 रुपए जुर्माना, डेजर्स और हड़बड़ी में ड्राइविंग करने पर 750 रुपए जुर्माना, बीच में गाड़ी चलाने पर 100 रुपए जुर्माना, वन वे के अनुसार गाड़ी नहीं चलाने पर 100 रुपए जुर्माना, बिना केयर और अटेंशन के गाड़ी चलाने पर 100 रुपए जुर्माना, गलत तरीके से यू टर्न लेने पर 100 रुपए जुर्माना, फुटपाथ पर गाड़ी चलाने पर 100 रुपए जुर्माना, ट्रिपलिंग पर 100 रुपए जुर्माना, स्टॉप लाइन क्रॉसिंग करने पर 100 रुपए जुर्माना, येलो लाइन पर क्रॉस करने पर 100 रुपए जुर्माना, स्टॉप लाइन से आगे निकलने पर 100 रुपए जुर्माना,
मैंडेटरी साइन तोड़ने पर 100 रुपए जुर्माना। नंबर प्लेट रिलेटेड गलत नंबर प्लेट प्रयोग करने पर 100 रुपए जुर्माना। अप्लाइड फॉर लिखी प्लेट पर 4,500 रुपए जुर्माना। लाइट से रिलेटेड इम्प्रॉपर और लंबी लाइट यूज करने पर 100 रुपए जुर्माना। हाई बीम लाइट लगाने पर 100 रुपए जुर्माना। हॉर्न रिलेटेड बिना हॉर्न के गाड़ी चलाने पर 100 रुपए जुर्माना। सही हॉर्न नहीं होने पर 100 रुपए जुर्माना। तो ये देखा आपने, हमने आपको दिखाई एक रिपोर्ट की टेंटेटिव कितना जुर्माना लगता है आप ट्रैफिक रूल्स वायलेट करते हैं। वकील साहब, अब आपसे एक सवाल करूंगी, 100 रुपए का जुर्माना है अगर देखा जाए तो, ज्यादातर चीजों पे बेल्ट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं लगाया, 100 रुपए जुर्माना। ये तो बहुत मिनिमल सी फीस हो गई और सब यही सोचते हैं कि अरे 100 रुपए देके तो हम निकल ही जाएंगे। तो कहीं लगता नहीं कि ये कम है थोड़ा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल जैसे जैसे लोगों के पास कैपेसिटी हो गई, पैसा आ गया है, तो लोग तो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने रेड लाइट जंप अगर कर भी ली है, किसी ने पकड़ लिया तो 100 रुपए जुर्माना देके निकल जाएंगे, अदरवाइज तो अगर नहीं पकड़ा तो हम निकल ही गए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता और बहुत लोग वायलेट करते हैं। बस अब ये कानून में संशोधन होना चाहिए। आइडली तो जो इसमें लिमिट है, पुलिस वाले तो उतना ही काट सकते हैं चालान। अब ये सुनने में आया है जो अब प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है, यानी कि इसमें चेंजेस लेके आ रही है और इसके तहत नए जो जुर्माना है वो 10 से 16 टाइम्स तक भी बढ़ाया गया है। सुनने में आया है कि अगर आने वाले समय में अगर ये कानून जब बन जाता है, अभी तो नहीं बना, जब ये बन जाएगा और इम्प्लीमेंट होगा, सुनने में आया है कि उसमें प्रावधान रखा गया है अगर आपने रेड लाइट जंप की तो 5,000 तक का चालान हो सकता है। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट कर दी गई है चालान अमाउंट की, क्योंकि अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो ये डेटरेंट होता है, तभी किसी को ये लगेगा कि जेब से अगर 5,000 रुपए ढीले करने पड़ जाएंगे रेड लाइट जंप करने के लिए तो वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इसलिए जो हाई अमाउंट ऑफ चालान है, जो चालान का अमाउंट है वो हाई होना चाहिए। इवन अदरवाइज ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ हाई कोर्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जितना चालान है उसके ऊपर एक सरप्लस भी लगा सकते हैं। ऐसा देखने को मिला था दिल्ली शहर में। दिल्ली हाई कोर्ट ने 500 रुपए का एडिशनल लेवी लगा दी थी। उसके तहत क्या था कि अगर किसी भी व्यक्ति का 100 रुपए का चालान हुआ है, जैसे कि रेड लाइट जंप की 100 रुपए का चालान बनता है, तो उसमें 500 रुपए उसमें एक्स्ट्रा लगा दिए, यानी कि अगर आपने रेड लाइट जंप की तो आपको 600 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये एक डेटरेंट हो जाता है कि जो हाई अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट जेब से देना पड़ेगा, तो लोग रुकते हैं। लोगों को लगता है कि कम अमाउंट है, अगर पकड़ भी लिया तो 100 रुपए देके छूट जाएंगे। अब हर स्टेट में तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये लेवी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था कि एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने का। पर ये मोटर व्हीकल एक्ट में अब जो प्रेजेंट सरकार है वो इसमें चेंजेस कर रही है और इसमें जुर्माने को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो अब देखते हैं अगर जुर्माना ऐसा बढ़ जाता है और हर व्यक्ति को एक रेड लाइट जंप करने के लिए अगर 5,000 रुपए देने पड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक रूल्स का पालन होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि आपकी जेब से 5,000 10,000 रुपए निकल जाएंगे, जेब बहुत ज्यादा ढीली हो जाएगी। जी चलिए, एक कॉलर है, परीक्षित हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, रेवाड़ी से हैं। परीक्षित जी नमस्कार। परीक्षित जी नमस्कार। संपर्क लगता है इनसे टूट गया है हमारा। वकील साहब, कई बार पुलिस जब कहती है, चालान काटती हैं, कि वो साफ कहते हैं या तो यहीं चालान भुगत लीजिए नहीं तो आप कोर्ट जाइए, तो हम जल्दी के मारे पुलिस के हाथ में पैसे थमा देते हैं कि हम यही भुगत लेते हैं। वो पैसे किसके हाथ में जाते हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे। और दूसरा, अगर ये कोर्ट में भुगता जाता है तो ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? देखिए, आपने जो बात की, ये पैसे किसके हाथ में जाते हैं। अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में आपने पैसे थमा दिए, आपने उससे पर्ची नहीं ली, उसने आपको रिसीट नहीं दी, तो ऑब्वियसली वो पैसे पुलिस वाले की ही जेब में जाएंगे। वैसे तो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है कि ऑन द स्पॉट फाइन भी कर सकते हैं। दिल्ली में अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली में तो ऑन द स्पॉट फाइन किया जाता है। उसमें पुलिस वाले हैंड हेल्ड डिवाइसेस लेके खड़े होते हैं, वो आपको उसी टाइम इमीडिएटली पर्ची निकाल के देंगे, आपका नाम नोट करेंगे, आपका व्हीकल नंबर नोट करेंगे और आपको पर्ची निकाल के देंगे जो भी चालान अमाउंट था। दिल्ली में तो ऐसा भी है कि अगर आप पहली बार ऑफेंस करते हैं तो चलो आपका रिकॉर्ड आ गया। अब हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो है पीछे सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, उसमें आपकी जो एंट्री कर ली जाती है। अगर कुछ ही दिनों में आपका दूसरा चालान हो गया दिल्ली में, तो वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस माना जाएगा और उसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ऑन द स्पॉट फाइन का प्रोविजन है, और जैसे दिल्ली में होता है और स्टेट्स में भी होना चाहिए, हर जगह पे ऑन द स्पॉट फाइन का प्रोविजन होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि और स्टेट्स में देखा जाता है कि पुलिस वालों ने चालान काट दिया, वो कहते हैं आप कोर्ट में जाइए और भुगत के आइए। अब कुछ जगहों पे अब डेडिकेटेड सेंटर्स भी बना दिए गए हैं जहां पे आप जाके चालान भुगत सकते हैं। अगर उस
एक टाइम ड्यूरेशन होता है 15 से 20 दिन का। आप उस सेंटर में जाके अगर अपने डॉक्यूमेंट दिखा दें, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास थे तो सही पर उस टाइम गाड़ी में रखे नहीं हुए थे, तो आपका चलान कम हो जाएगा। तो उसमें आपको कम चलान देना पड़ता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट उस दिन ऑन द डे ऑफ वायलेशन आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट थे। तो वहां लाइन लगी होती है तो घंटे से 1.5 घंटे का समय लग जाता होगा, डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है, कितना समय अकॉर्डिंगली ही लगता है। अब अगर बात करें कोर्ट की, अगर आप 15 दिन के या 20 दिन के अंदर जो डेजिग्नेटेड आपको जगह बताई गई है, आपने चलान वहां जाके अपना फाइन नहीं भरा, तो आपको कोर्ट के पास आना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, यानी कि आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के पास पावर है कि कंपाउंड कर दें आपकी एप्लीकेशन, कंपाउंड कर दें आपके ऑफेंसेस को, मतलब कि आपको फाइन देके आपको वन टाइम फाइन आपसे ले लेंगे और आपको छोड़ देंगे, आपको पूरा केस नहीं चलाना पड़ेगा। तो कोर्ट में जाके आप ये दे सकते हैं, पर कोर्ट में समय इसलिए लगता है क्योंकि कोर्ट के पास बहुत काम होता है। तो यूजुअली देखा गया है दिल्ली जैसी जगह में तो उन्होंने डेडिकेटेड चलान कोर्ट्स बना दिए जिसमें सिर्फ चलान भरे जाते हैं। दूसरे स्टेट्स में जैसे हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आई हुई है कि चलान अगर भरने हैं तो इवनिंग कोर्ट्स में जाइए, अलग अलग समय पे अलग अलग नोटिफिकेशन आती हैं। तो इवनिंग में अलग कोर्ट बना देते हैं कि सिर्फ इवनिंग में ही चलान भरे जाएंगे, या किसी दिन लोक अदालत है, लोक अदालत में चलान भरे जाएंगे। लोक अदालत में आपको एडवांटेज है, अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं और लोक अदालत में आप चलान भरते हैं तो चलान का अमाउंट सब्सटेंशियली कम हो सकता है। यूजुअली लोक अदालत में उन्हें बहुत सारे केसेस निपटाने होते हैं कोर्ट को, तो अगर आपका 1000 रुपए का चलान बनता है तो वो आपको 500 रुपए में भी फारिग कर देंगे। तो इस चीज का भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं। आप पता कीजिए कब लोक अदालत आने वाली है, लोक अदालत में जाके भी आपको कम फाइन देना पड़ेगा, पर हाँ अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो समय तो लग ही जाता है वहां पे। जी चलिए, रेवाड़ी से परीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। परीक्षित जी नमस्कार। परीक्षित जी नमस्कार। फिर से संपर्क इनका टूट गया। वकील साहब, ये तो रही अगर आपने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए तो जी, अगर आप ड्राइवर हैं उस पार्ट पे, पुलिस वाले कई बार कोने में ले जाके जबरदस्ती पैसेंजर रखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला है जो इलीगल तरीके से आपसे पैसे मांग रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है एक सिटीजन? उसी दिन आप क्या कीजिए, अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांगता है पहले तो उसको पैसे दीजिए मत। आप अगर उसका वीडियो बना सकते हैं वीडियो बना लीजिए, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, जैसे ही आप उससे छूट के निकलते हैं आप उसे कहिए चलान काट दे भैया, क्योंकि अगर वो चलान काट देगा तो उसकी जेब में पैसे जाएंगे नहीं। जो भी वायलेशन है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप सही जगह पे चल रहे हैं, तो आपका चलान नहीं कटना चाहिए। फिर भी आपका चलान काट देता है, उसी समय जाइए अपने एरिया के एसपी के पास, कमिश्नर ऑफिस जाइए, एसीपी ट्रैफिक के पास जाइए, रिटर्न में उस पुलिस वाले की कंप्लेंट दीजिए। पुलिस वाले का नाम उसकी वर्दी पे लिखा रहता है, उसकी शर्ट पे उसका नाम लिखा होता है, वो टैग लगा होता है, तो आप उसका नाम नोट कर लें, जाके हायर ऑफिशियल्स को कंप्लेंट दें कि पुलिस वाला मेरे से पैसे मांग रहा था, मैं तो सही गाड़ी चला रहा था, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने मेरा जबरदस्ती चलान काट दिया। ऐसे केसेस में पुलिस वालों के अगेंस्ट एक्शन होता है। हायर अथॉरिटीज आपको बुलाएंगे, आपका उसके सामने कन्फ्रंट कराएंगे, स्टेटमेंट होगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाती है। अभी कुछ समय पहले ही किसी पुलिस वाले से मेरी बात हुई, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि कमिश्नर ऑफिस ने इंक्वायरी इनिशिएट की हुई थी उसके खिलाफ, और उसे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देनी थी कि क्योंकि किसी ने एलिगेशन लगाई थी उसके अगेंस्ट कि पुलिस वाले ने पैसे मांगे थे जबरदस्ती उसे रोक के, तो वो बड़ा परेशान होकर पुलिस वाला घूम रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती, आप कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट पे एक्शन नहीं होता 30 दिन के अंदर अंदर आरटीआई फाइल करिए। आप एक बार आरटीआई फाइल करेंगे, उसमें मांगेंगे तो पुलिस वालों को एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी चलिए, थैंक यू सो मच वकील साहब यहाँ आने के लिए, उतनी अहम जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय रखते हैं तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए